हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। आज की वीडियो में जो आपको चीज़ें बताने वाला हूं, 2 से 3 चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट आपको बताने का ट्राई करूंगा। देखो, सबसे पहले होता है एक ट्रेड लेने से पहले ट्रेड का सेटअप क्या है, आपको पता होना चाहिए। आप कुछ भी ट्रेड करते हो, इंडिकेटर ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, कुछ भी ट्रेड करते हो, आपको पता होना चाहिए मैं इस सेटअप पे एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ मेरी एंट्री है, ये मेरा एसएल है। सेकंड जो चीज़ होती है, अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो उसमें कितना आपको प्रॉफिट कैप्चर करना है, रिस्क कितना है, रिस्क के अकॉर्डिंग आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है। थर्ड जो चीज़ होती है, अगर आपने उस ट्रेड को ले लिया है तो उसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट के बाद उसको कितना होल्ड कर सकते हो, उसको एक लंबी होल्ड कैसे कर सकते हो, बस उसको लॉन्ग कैसे लेके जा सकते हो, रिस्क कितना उसमें, अगर पूरा का पूरा होल्ड करना है आपने जो ट्रेड लिया है, या फिर उसमें से कुछ बुक करके फिर होल्ड करना है, कितना बुक करना है, अगर बुक भी करना है तो यही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। पहला ट्रेड ये वाला था। पहले ट्रेड में देखो, मेजर ट्रेड लेने का रीज़न समझो। आप देखो यहाँ तक मार्केट आया है, अगर ये ट्रेड लिया, चलो ये बाद में डिस्कस करूँगा, पहले ये देखो। पहला मार्केट इस सपोर्ट एरिया से, पीछे भी जाके देखोगे, चार्ट को जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा, सेम सपोर्ट एरिया से मार्केट बाउंस बैक किया है। वापस मार्केट इसी सपोर्ट एरिया से वापस बाउंस बैक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाता है, मतलब एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब अगर मार्केट वापस यहाँ से अगर मार्केट आया है और वापस इसी सेम एरिया पे वापस से आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, इसी सपोर्ट एरिया से ऊपर गया, वापस इसी सपोर्ट एरिया पे आ गया और यहाँ पर आपको कोई कैंडल कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, एक तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपसाइड के लिए है, रीटेस्ट करने वापस उसी सेटअप पे, उसी लेवल पे आया है और वहाँ पर आपको एक मदर बेबी का कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसी पे हमारा ट्रेड था, यहाँ कहीं हमने एंट्री बना ली थी। स्टॉप लॉस हमारा देखो सपोर्ट एरिया से थोड़ा नीचे ही रखना चाहिए एसएल को। ठीक है, मैंने इसी केस में जब आपको टेलीग्राम पे ट्रेड दिया था, एक चीज़ मैंने क्लियरली मेंशन की थी कि एसएल आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्वांटिटी रिड्यूस करके ट्रेड कर लेना, आपको ये चीज़ बोला है। ठीक है, उसी के बाद मार्केट ने थोड़ा सा एसएल की तरफ गया, मार्केट प्रीमियम में हमारा एसएल हिट नहीं हुआ था, यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमारे एसएल तक आया है। बाकी उसके बाद देख सकते हो कितना प्यारा टारगेट दिया है। फिर भी अगर ये ट्रेड किसी ने कैप्चर नहीं कर पाए तो कोई इश्यू नहीं है, मार्केट वापस आता है सेम लेवल पे। अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट मैंने क्यों रखा है, क्योंकि लेवल मैंने आपको कल से ही ड्रॉ करके रख के दिए हैं। मॉर्निंग में लेवल्स वाले, जो मॉर्निंग में लेवल्स देता हूँ उनसे मैच आउट कर लेना, यही वो लेवल्स हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, एक तो मार्केट ने एक बार डे हाई बनाया, वापस से ऊपर गया, एक और डे हाई बनाया, यहाँ भी आप अपनी लाइन ड्रॉ करके रख सकते हो, ऐसे कुछ भी। ठीक है, मार्केट वापस आया, इसको ईजिली ब्रेक डाउन कर दिया। अब पहली चीज़ तो मार्केट यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से रैली स्टार्ट किया और सीधा नीचे गिर गया और डायरेक्ट ब्रेकडाउन किया है किसका, आपके सपोर्ट एरिया का। तो वो किस में आता है, आपके फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट होता है वो। फेक ब्रेकडाउन लगता है, आप कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, कोई भी सपोर्ट एरिया से डायरेक्ट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो रहा है तो वो 99% ऑफ द केसेस में आपका फेक ब्रेकआउट होगा। ठीक है, फेक ब्रेकआउट होगा, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, या तो रिटेस्ट करके मोमेंटम दे दिया तो बात अलग है। ठीक है, हाँ, रिटेस्ट करके यहाँ से मोमेंटम दे देता कोई इश्यू नहीं था, बट मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्ट फॉल नहीं करेगा, बहुत रेयर केसेस में 1 से 2% केसेस ऐसे होंगे। अब इस लेवल पे एक तो फेक ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट लग गया, अब यहाँ से भी हमें कोई या तो ऐसे ऐसे साइडवेज होके फिर ऊपर ब्रेकआउट कर दे तो ट्रेड हम कर सकते थे यहाँ से, या फिर कोई और कैंडल कन्फर्मेशन तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ट्रेंड डाउन है, तो कैंडल कन्फर्मेशन यहाँ पर बनता नहीं है। अब मार्केट वापस से ऊपर आ गया, चलो ठीक है, हमारे लेवल पे आया, लेवल पे अब हमें कन्फर्मेशन मिल गया सेम कैंडल स्टिक का, एक तो सपोर्ट एरिया, पीछे रेजिस्टेंस एरिया था, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल की वैल्यू नहीं रही। ठीक है, इसी लेवल पे आके लेवल पे आया और फिर सेम कैंडल स्टिक आपको कितनी बार ट्रेड कराया है, उसके बाद बैठ गए ट्रेड में, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, यहाँ तक मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट यहाँ तक का ही था, डे हाई तक का। ठीक है, डे हाई पे हम बुक करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है, डे हाई पे आया मार्केट, क्या हम पूरा बुक कर ले, नहीं। दो केसेस में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पहली चीज़, जब आपको किसी भी ट्रेड में 10% का रिटर्न आप लेके चल रहे हो, मैं ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न हर एक ट्रेड से एक्सपेक्ट करके चलता हूँ और जो मेरे को मिलता है मिनिमम, क्योंकि अगर आप 10% भी नहीं ले रहे हो सिंगल ट्रेड से तो ऑप्शंस में तो आप फिर स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर लो या फिर और कोई ट्रेड वगैरह कर लो। बाकी अगर आप थोड़े से भी पोजिशनल स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो तो 10% तो आपको मिनिमम मिल जाता है। ठीक है, 10% मिला, मैंने 50% अपनी क्वांटिटी बुक कर ली, 50% कैसल मैंने एंट्री पे लगा दिया या फिर कोई लास्ट स्विंग पे लगा दिया। अब देखो मार्केट का बिहेवियर देखो, अब मैं स्विंग पे लगाऊंगा या फिर कहाँ लगाऊंगा, मार्केट यहाँ आ गया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर आके एक स्विंग बना के गया है। ठीक है, तो मैंने अपना एसएल यहाँ प्लॉट कर लिया।
ठीक है, सिंपल। यहाँ एसएल लगाया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ होल्ड किया, फिर मार्केट ऊपर गया, मैंने एसएल और ट्रेल कर दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड प्रॉपर अप है और आपको लग भी रहा है, आपको पता भी है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर स्विंग के पास आता है, यहाँ आपने एसएल लगाया, थोड़ा ऊपर गया, तो आप एसएल यहाँ रख सकते हो, दूसरे स्विंग पे पास रख लो, क्योंकि मार्केट यहाँ से पलट जाए। ठीक है, स्विंग अच्छे बना के जा रहा है मार्केट, हायर हाई बना रहा है, आपको समझ में, आपने पहले भी देखा होगा, हायर हाई फॉर्मेशन, हायर हाई फॉर्मेशन, हायर हाई फॉर्मेशन। कोई भी स्विंग इसने ब्रेक नहीं किया, तो ट्रेड को होल्ड करने में क्या इशू आ रहा है। और 50% तो आपने बुक कर ही लिया, आपका प्रॉफिट तो ऑलरेडी बुक हो चुका है। ठीक है, तो अपना एसएल ट्रिल करो और एन्जॉय करो। इसका जो हमारा बाइंग प्राइस था ऑलमोस्ट 200 के आसपास कुछ था, और इसको बुक किया है 460 480 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे ही आप ट्रेलिंग कर सकते हो। दूसरे केस में आपको कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अब देखो, अब मैं 10% पे करता हूँ, अगर मेरे को किसी ट्रेड में 10% नहीं मिल रहा है, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, इस लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है, रजिस्टेंस एरिया आ गया, कोई मेजर रजिस्टेंस आ गया, मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है 5% के आसपास का, तो मैं इसी लेवल पे आके 5% का जो है मैं अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी, मुझे लग रहा है मेजर रेजिस्टेंस है, ब्रेक नहीं कर पाएगा, या फिर कर भी दे, उसका कोई पता नहीं है, बाकी चांसेस है, मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो यहाँ से गिर जाए। ठीक है, मैं अपना रिस्क नहीं लूँगा, अपनी 70% वहाँ पर क्वांटिटी बुक कर लूँगा, अगर कोई मेजर सपोर्ट या फिर रजिस्टेंस बीच में आ रहा है। 30% के साथ फिर रिस्क लूँगा, एसएल पे एंट्री लगा के, या फिर एसएल ही लेके। ठीक है, अब मार्केट थोड़ा सा 5% का प्रीमियम मिला है हमें, तो मार्केट थोड़ा ही मोमेंटम किया होगा, तो एसएल तक तो ऑलमोस्ट आ सकता है। ठीक है, तो यही आप केसेस अप्लाई करके ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा जो थर्ड ट्रेड था वो था हमारा, सॉरी, बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने एक ही ट्रेड किया था। बैंक, देखो मैं इंस्टेंट ट्रेड नहीं करता हूँ, कोई भी ट्रेड करने के बाद थोड़ा सा आप गैप खुद भी रखा करो। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर, अगर आप देखोगे, मार्केट एक डे हाई बनाता है, यहाँ पर आके मार्केट ने डे हाई बनाया, डे हाई बना के एक डोजी कैंडल, पहले ये थोड़ा नीचे गया, वापस से ऊपर गया, फिर एक डोजी टाइप कैंडल बनाया, जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है। ठीक है, रिवर्सल का साइन कैसे, एक तो इंस्टेंट, अगर आप समझोगे इस चीज़ को, ऊपर जाके डे हाई बना रहा है, सब मतलब रेजिस्टेंस बनाया है, वापस से नीचे आके सेम लेवल पे रेजिस्टेंस बना रहा है, तो वहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, और फॉल किया भी है। कितना फॉल किया है इस ट्रेड में, हमें आप प्रीमियम में जाके चेकआउट कर लेना, अभी प्रीमियम बंद नहीं हुए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी एंट्री, ये हमारा एसएल, और यहाँ तक मार्केट गया है, कैंडल का टाइम देख लेना। इस ट्रेड में हमें 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। ठीक है, कितना अच्छा और प्यारा ट्रेड था। ट्रेड का रीज़न आई हो आपको समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस डबल टॉप हो गया, डोजी से हमें एक डोजी रिवर्सल का अनडिसाइडिंग कैंडल होती है बाय द वे, डोजी किसी भी साइड डायरेक्शन दे सकता है, बट इतने से एसएल के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड देख के भी बहुत बार ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो वही ट्रेड था, डबल टॉप पे था, एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया, नया नया रेजिस्टेंस बनाया, उससे मार्केट ने सीधा सीधा डाउन साइड के लिए रैली किया। ठीक है, तो यही आज के हमारे ट्रेड्स थे। बाकी आपको कैसे लगे ट्रेड्स, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप देखो, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अगर आपको ऐसे रेगुलर वीडियोज चाहिए कमेंट कर देना। बाकी अगर कोई गोल्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, सीख के इन्हीं सेम सेटअप्स को ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, तो सेम सेटअप्स को ट्रेड करना है, नीचे मैसेज का लिंक दे रहा हूँ, आपकी कोई भी क्वेरी हो, हाँ अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हो, पूछना चाहते हो कुछ, तो आप आपको क्वेरी भी क्लियर कर सकते हो, नीचे मेरा नंबर है, वहाँ व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड कर सकते हो, थोड़ी बहुत हेल्प मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ आपको आफ्टर मार्केट, आप उनको लाइव मार्केट में अप्लाई करके देखो। ठीक है, आपको, अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो उसके भी प्लान्स मैं आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।